तो यहाँ तक समझा हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। यस, थैंक यू। फिर आप अच्छे से ये डायग्राम का प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिर आते हैं रिलेशंस। हो सकता है कि रिलेशन में कुछ डिफिकल्टी लगे। तो रिलेशन में फर्स्ट हेडिंग रहेगा इन द फ्यूमरल ट्रायंगल, और सेकंड हेडिंग रहेगा इन द एडेक्टर कैनाल। तो फ्यूमरल ट्रायंगल में अपना जो प्रीवियस नॉलेज है उसको यूज करना। जैसे कि फ्यूमरल ट्रायंगल के रूफ में हमने बताया था स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। अब उसके बाद अंदर शीथ आता है आर्टरी के लिए, तो एंटीरियर वॉल ऑफ फ्यूमरल शीथ। ये देखो ऐसा दिखता है डायग्राम में। सजाइटल सेक्शन है, और यहाँ पर स्किन है, सुपरफिशियल फेशिया है, डीप फेशिया है, और ऊपर आपको दिख रहा है फ्यूमरल शीथ, एंटीरियर वॉल ऑफ फ्यूमरल शीथ। पोस्टीरियरली पोस्टीरियर वॉल ऑफ फ्यूमरल शीथ दिख रहा है। सोयास मेजर मसल दिख रही है। देखो सोयास मेजर, पेक्टिनियस, एडक्टर लॉन्गस, पोस्टीरियर वॉल ऑफ फ्यूमरल शीथ, प्रोफोंडा फ्यूमरस आर्टरी एंड वेन। तो याद करो कि पोस्टीरियरली जो डायग्राम हमने देखी थी फ्लोर ऑफ द ट्रायंगल की, तो ये आर्टरी यहाँ पे दिख रही है। आर्टरी के मेडियली वहाँ पे फेमोरल वेन है, और पोस्टीरियरली जो दिख रहा है आपको वो अडक्टर लॉन्गस, और यहाँ पे सोयास मेजर और पेक्टिनियस। दिस इज 69। अब इसको आप ध्यान से देखो। ये आपका इंग्वाइनल लिगामेंट है, और यहाँ पे अच्छे से देखो आप। ये फ्लोर है, तो सोयास मेजर और पेक्टिनियस, आर्टरी यहाँ से नीचे आ रही है। आर्टरी के पोस्टीरियरली यहाँ पे सोयास मेजर है और पेक्टिनियस है, यहाँ से नीचे आ रही है। ये आपका फ्यूमरल ट्रायंगल था, और यहाँ आर्टरी ड्रॉ कर सकते हो आप। तो आर्टरी के पोस्टीरियरली सोयास मेजर, पेक्टिनियस आएगा। कुछ चीजें डायग्राम के ऊपर समझनी पड़ती है। अब मान लो आपका ये एक डायग्राम है, इसको फ्रीज करो 2 मिनट के लिए, और उसके ऊपर इसको विजुअलाइज करो। देखो ये आर्टरी है, इसके पीछे वो डायग्राम है। आर्टरी के पोस्टीरियरली सोयास मेजर है, पेक्टिनियस है। आर्टरी के मेडियली फ्यूमरल वेन है, और ये देखो एंटीरियरली ये पूरा रूफ का डायग्राम है। पोस्टीरियरली प्रोफंडा फ्यूमोरिस आर्टरी, प्रोफंडा फ्यूमोरिस वेन, पेक्टिनियस, सोयास मेजर यहाँ पर दिख। तो मैं 20 सेकंड रुकूंगा। मुझे आप अच्छी तरह से बताओ एंटीरियर और पोस्टीरियर रिलेशन समझे क्या आपको? ये हमने वहीं से लिया है जहाँ पे फेमोरल ट्रायंगल हमने देखा था। फेमोरल ट्रायंगल का एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट, रूफ एंड फ्लोर। फेमोरल ट्रायंगल का जो रूफ है वो इसके एंटीरियर ले आएगा, जो फ्लोर है वो इसके पोस्टीरियर ले आएगा। सोच लो, देख लो एक बार एंटीरियर और पोस्टीरियर, हर चीज कंफर्म करके हम आगे चलते हैं।
ओके, अब आगे चलते हैं। ये पोस्टीरियरली आप इसके यहाँ पे ऐसे आर्टरी को ड्रॉ करो। मीडियली femoral वेन सही है। लैटरली medial cutaneous nerve of thigh, nerve to vastus lateralis, saphenous nerve, and femoral branch of genitofemoral nerve। अब ऐसा है कि इसके लैटरली अगर आप देखो तो ये यहाँ पे देखो femoral nerve आ रही है, और femoral nerve की ब्रांच है nerve to vastus lateralis और saphenous nerve। तो मुझे ऐसा इमेजिन करना चाहिए कि यार फीमोरल आर्टरी है तो फीमोरल आर्टरी के लैटरली फीमोरल नर्व है। देखो, हाई रीजन की सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी फीमोरल आर्टरी है, सबसे इंपॉर्टेंट वेन फीमोरल वेन है, और सबसे इंपॉर्टेंट नर्व फीमोरल नर्व। लेकिन होता क्या है कि फीमोरल नर्व वहां पे खत्म हो जाती है, फीमोरल नर्व वहां पे खत्म हो जाती है और उसकी ब्रांचेस हमको देखती है, और इसके लिए उसके ब्रांचेस का नाम लिखा। मिडिल क्यूटनस नर्व ऑफ थाई, नर्व टू वास्टस लैटरली, सेफेनस नर्व, ये सब उसकी ब्रांचेस हैं। अब हम आते हैं एडेक्टर कैनाल में। Relations in the adductor canal: femoral vein lies posterior to the artery in the upper part, then lateral to the artery in the lower part of the canal. Then saphenous nerve crosses the artery anteriorly from lateral to medial side, and nerve to vastus medialis lies lateral to the femoral artery। अब कुल मिला के ऐसा दिखता है। femoral वेन ऊपर से नीचे ऐसे क्रॉस कर रही है, मीडियल टू लैटरल, और femoral आर्टरी है उसके ऊपर, ऊपर से आने वाली सेफेनस नर्व है। तो तीन ही रिलेशन यहाँ पे याद रखना: femoral वेन, femoral आर्टरी एंड सेफेनस नर्व। तो एक हिसाब से ना वैन स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, VAN। जैसे हम बोलते हैं ना वैन, तो वेन, आर्टरी एंड नर्व। दिस इज द कंडीशन इन द एडक्टर कैनाल। एडक्टर कैनाल इज अ पार्ट बिलो द लेवल ऑफ femoral ट्रायंगल। ये देखो, ये यहाँ पे आपका femoral ट्रायंगल का अपेक्स है, इसके नीचे का जो पार्ट है ये, दिस इज एडक्टर कैनाल। तो आर्टरी ऊपर से नीचे आ रही है, एंड फर्स्ट इट पासेस थ्रू द femoral ट्रायंगल एंड देन इट पासेस थ्रू द एडक्टर कैनाल, ये समझ लो। जहाँ पे सार्टोरियस है, एडक्टर लॉन्गस है, लेकिन ये एपेक्स के नीचे एडक्टर कैनाल है। ये स्टेप आपको समझा हो तो टाइप यस इन चैट बॉक्स। यस, थैंक यू राजवीर। सब लोग, बाकी लोग भी तब तक समझ लो कि फेमोरल ट्रायंगल यहाँ तक था। अब आर्टरी नीचे उतर रही है, जैसे आर्टरी नीचे उतरती है, आर्टरी और वेन, ये यहाँ पे देखना, ब्यूटीफुल डायग्राम है ये भी। यहाँ तक अब आ गए, यहाँ पे फेमोरल ट्रायंगल था। अब तब तक वेन जो है वो आर्टरी के मेडियली थी। अब इसके आगे का जो पार्ट है ना, बस नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाने वाला हूँ। वेन जो है वो यहाँ से नीचे जा रही है अभी एडक्टर कैनाल में। इसको फ्रीज करके रखो आंखों के आगे, इसको 5 सेकंड के लिए फ्रीज करो, आर्टरी वेन, आर्टरी वेन, आर्टरी वेन। और फिर 1 सेकंड में मैं आपको ये दिखाऊंगा, ये देखो, वहां से वेन ऐसे चले जाती है नीचे, और आर्टरी ऐसे जा रही है। तो एडक्टर कैनाल में रिलेशन क्या होगा? इन द अपर पार्ट वेन इज मीडियली, एंड इन द लोअर पार्ट वेन इज लैटरली। और ऊपर से आने वाली जो नर्व थी, ये यहाँ की जो छोटी सी नर्व नीचे उतर रही है, दैट इज द सेफेनस नर्व, तो वो ऐसे नीचे जाके क्रॉस कर रही है। तो इसको फ्रीज करके रखो, इसको हम नीचे लेके आएंगे, और वही नर्व देखो, ये क्रॉस, सेफेनस नर्व ऐसे क्रॉस हो रही है। सो इन द एडक्टर कैनाल, दैट सेफेनस नर्व क्रॉसेस फ्रॉम lateral टू medial साइड,
It is most anteriorly. So from behind forwards, the structures are vein, artery and nerve. इसको एक बार अच्छी तरह से देख लो, फ्रीज कर लो, और फिर कुछ डिफिकल्ट रहे तो मुझे बताना। ये नीचे का पार्ट है, अडक्टर कैनाल में का पार्ट है। फिर से एक बार मैं पोजीशन दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ का नीचे का पार्ट है, यहाँ तक तो वेन नीचे आई। ये वेन आपको दिख रही है, ये देखो वेन नीचे आई, आर्टरी नीचे आई, यहाँ तक ठीक है। अब ये उसके नीचे का पार्ट हम देख रहे हैं, यहाँ का नीचे का पार्ट हम देख रहे हैं, नीचे। नीचे आने के बाद वही जो वेन है वो ऐसे ऐसे जाएगी, फ्रॉम मीडियल टू लैटरल। फिर ये आर्टरी ऊपर से आएगी ऐसे, फिर नर्व ऊपर से आएगी। तो इन द एडक्टर कैनाल, वन रिलेशन इज femoral वेन एंड वन रिलेशन इज saphenous नर्व, बस इतना ही मुझे याद रखना है। नाउ ब्रांचेस इन द femoral ट्रायंगल। जो ऊपर का पार्ट ट्रायंगल का हम देख रहे हैं बार बार, तो उसमें तीन सुपरफिशियल ब्रांचेस। आपको याद होगा कि फिमोरल ट्रायंगल के रूफ में, सुपरफिशियल पार्ट में, सुपरफिशियल फिशिया में, हमने बताया था कि हाँ, देर आर सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ femoral आर्टरी। तो दैट सुपरफिशियल ब्रांचेस आर सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडोंडल, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक एंड सुपरफिशियल सर्कम्फ्लेक्स इलियक। तो यहाँ पे फॉर्मूला ही है, तीन सुपरफिशियल ब्रांच, तीन डीप ब्रांच। उसको भी आप कैसे याद रखोगे? अभी आपने बोला था सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडोंडल, तो इधर बोलो डीप एक्सटर्नल पुडोंडल, इन प्रोफंडा फ्यूमोरिस एंड मस्कुलर ब्रांचेस। इन द एडक्टर कैनाल, मस्कुलर ब्रांचेस एंड डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच। तो यहाँ पे जेनिकुलर का मतलब समझ लेना, जेनिकुलर मीन्स फॉर नी जॉइंट। जेनिकुलर वर्ड उन्होंने सिर्फ नी जॉइंट के लिए यूज किया है। तो फीमोरल आर्टरी जो ब्रांच नी जॉइंट के लिए दे रही है, उसको हम कहेंगे डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच। अप्लाइड इंपॉर्टेंस में, फीमोरल आर्टरी कैन बी कॉम्प्रेस्ड एट द मेडिगोनल पॉइंट फॉर स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम इन्फेक्स। ये मैंने पहले भी बोला है। एट द अपेक्स ऑफ द ट्रायंगल will cause injury to all the main vessels of infects, stab wounds। तो ये भी पहले देखा है हमने femoral ट्रायंगल में, femoral artery, femoral vein, profunda femoris artery, profunda femoris vein, because at this site all these vessels comes in a one line, that is the anteroposterior line। कैसे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ सेक्शनल डायग्राम में। एक सिचुएशन ऐसे क्रिएट होती है कि यहाँ पे femoral artery है, femoral vein है, profunda femoris vein है, और profunda femoris artery है। तो सब एक लाइन में आए हैं। अगर आप नाइफ लेते हो, चाकू लेते हो, चाकू से आप स्टैब वुंड करते हो, तो सारी मेन वेसल जो है वो वहां पे कटेगी। तो ये जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट कहाँ पे आता है? अपेक्स के पास, यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे अगर आप चाकू से डायरेक्ट अटैक करते हो, तो सब एक लाइन में कटेंगे, मेन आर्टरी एंड मेन वेन्स। तो ये आपका फीमोरल आर्टरी है। अच्छी तरह से देख लो, 10 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। अगर उन्होंने सोचा कि मुझे मेन आर्टरी पूछनी है इनफेक्स की, तो फिर फीमोरल आर्टरी का नंबर लगता है। तो एक एक चीज देख लो, कहीं पर भी डिफिकल्टी आए तो फ्रैंकली पूछो आप मेरे को।
एंटीरियर रिलेशंस। पोस्टीरियर रिलेशंस में दो तीन याद रखो, जो कि जो फ्लोर था फेमोरल ट्रायंगल का, सोयास मेजर, पेक्टिनियस, एडेक्टर लॉन्गस। मेडियली फेमोरल वेन। ये डायग्राम याद रखना, एडेक्टर कैनाल में राइट साइड का डायग्राम है। हाँ, फेमोरल ट्रायंगल में ब्रांचेस है, तीन सुपरफिशियल ब्रांचेस, तीन डीप ब्रांचेस। और एडेक्टर कैनाल में मस्कुलर ब्रांचेस एंड डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच। फिनिश। यहाँ पे हम रुकेंगे। आप बैठो, मैडम से पूछता हूँ मैं अभी।